एक बालक ने तपस्वी बाबा से पूछा, क्या बाबा बताओ 10th बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए क्रैश कोर्स करना जरूरी है? तो बाबा ने उत्तर दिया, अरे मूर्ख बालक, तुम्हारे लिए जो जीके अंडरलाइन स्टडी ये क्रैश कोर्स चला रहे हैं उसे तो देखो। वही तो नंबर दिलाने का जड़ी बूटी है, वही तो जड़ी बूटी है, घोल कर पी लो। हेलो एवरीवन। तो आपका स्वागत है इस वीडियो में। आज हम लेकर आ चुके हैं हिंदी का क्रैश कोर्स 2022 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम काव्यखंड का दूसरा अध्याय रसखान के द्वारा लिखे गए दो सवैयों को आज जानेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि यह वीडियो आपको हमेशा मिल रहा है, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको इसमें पैसा तो नहीं लगता है। तो इसमें हम पहले रसखान के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो रसखान दिल्ली के पठान वंश में उत्पन्न हुए थे, ऐसा कुछ सूचना मिलता है। पूर्णतः जानकारी इसमें नहीं मिला है कि इसका जन्म कब हुआ था, कब नहीं हुआ था। लेकिन एक बात का पता चलता है कि इनका जो रचना काल था वह जहांगीर के समय में हुआ था, उसके समय में हुआ था इसका जन्म। और यह वैष्णव धर्म के निवासी थे। इनको जो है गोस्वामी विठल नाथ ने पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी थी। दीक्षा देने का मतलब है किसे शिक्षा दी थी। और इसको जो है यह कैसे पता चला, तो 252 वैष्णव वार्ता से यह पता चलता है। और इसके दो महत्वपूर्ण जो ग्रंथ थे मिले हैं, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। ये दो ग्रंथ इनके द्वारा लिखा गया है। और प्रेम वाटिका में प्रेम निरूपण संबंधित रचनाएं इन्होंने किया है, और सुजन रसखान में कृष्ण की भक्ति संबंधित रचनाएं क्या है। ये जो लिखे हैं ये कविता बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको पढ़िएगा तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि कृष्ण और राधा के युगल रूप का वर्णन ये जिस तरह से किए हैं कि आप उसके अंदर भाव विभोर हो जाइएगा। और रसखान के जो है कृष्ण का लीलागण पदों में नहीं सवैयों में किया है, जो सवैया छंद में सिद्ध है। और जो है इन्होंने संप्रदाय मुक्त कृष्ण की कवि रसखान हिंदी के जातीय कवि थे। जो रसखान है वह हिंदी के लोकप्रिय जातीय कवि थे। तो चलिए हम इसको जान लेते हैं। इसका पहला जो सवैया है, देखिए ये पद ही होता है, उसको इसमें सवैया में लिखा गया है। तो प्रेम ऐनी श्री राधिका, इसमें जो है वह प्रेम रूपी खजाना जो है राधा को बताते हुए, इसमें प्रेम रूपी खजाना का वर्णन करते हुए इन्होंने कृष्ण और राधा को युगल रूप की संज्ञा दिया गया है, मतलब अत्यंत ही आकर्षित रूप का संज्ञा दिया गया है। तो चलिए बता देते हैं आपको। प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम वरन नंद नंद, प्रेम वाटिका के दो मालिन मालिन द्वंद। इस पंक्ति के माध्यम से कवि रसखान कहना चाह रहे हैं कि प्रेम रूपी जो खजाना है, सौंदर्य से परिपूर्ण जो खजाना है वह राधा है, और उस प्रेम रूपी खजाना में रंग भरने वाले नंदलाल श्री कृष्ण हैं। और इस प्रेम रूपी वाटिका के दो ही माली और मालिन कृष्ण और राधा हैं। ये भी पूछा जाता है कि माली और मालिन कहने का क्या तात्पर्य है। तो माली और मालिन जो है, माली कृष्ण को और मालिन राधा को कहा गया है। अगला है, मोहन छवि रसखानी लखी, अब दीर्घ आपने नाही, ऊंची आबद धनुष से छूटे सर से जाई। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाह रहे हैं कि श्री कृष्ण के जब सुंदरता को देखा रसखान कवि जब कृष्ण के अत्यंत ही सुंदरता रूप को देखा तो कहता है कि ये जो आँख है हमारा, अब यह हमारा आँख नहीं रहा, क्योंकि जिस तरह से धनुष से छूटा हुआ बाण वापस नहीं आता है, उसी तरह से मेरे ये आँख कृष्ण के युगल रूप में समाहित हो गया है। अगला है, मो मन मानिक ले गयो चीते चोर नंद नंद, अब मैं का करूं परी फेर के फंद। कहता है कि उन्होंने तो मेरे मन रूपी रत्न को चुरा कर लेकर चले गए हैं। श्री कृष्ण जो है रसखान के मन रूपी रत्न को चुरा कर ले कर चले गए हैं। और रसखान कहते हैं कि अब मैं बिना मन का क्या करूं, मैं तो श्री कृष्ण के युगल रूप के फेर में
फंस गया हूँ। प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैनी लगयो, मन पावन चितचोर पलक ओट नहीं करी सको। कहता है कि प्रीतम श्री कृष्ण, जो श्री कृष्ण है उसके प्रीतम युगल रूप को जो भी अपने आँखों से देखता है, उसके मन को, हृदय रूपी रत्न को वह चुरा लेता है और उसका जो आँख का पलक है वह भी नहीं झपक पाता है, वह भी नहीं झपकता है। और दूसरा सवैया में है करील के कुंजन ऊपर बारो। इस नीचे के सवैये में जो है यह कहा गया है कि ईश्वर और भक्त के बीच कैसा संबंध होना चाहिए वो इस पंक्ति के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। तो करीर के कुंजन ऊपर बारो, अर्थात कहने का अर्थ है कि करीर के कुंजन मतलब बगीचे के जो छोटे छोटे फूल पौधे होते हैं वह उसके ऊपर निछावर करो, बारो मतलब निछावर करो। तो चलिए, या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहूं पूर की तजी डारो, आठों सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाय चराई बिसारो। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि अगर मुझे एक छोटी सी लाठी, मतलब लाठी जो होता है गायों को चराने वाला, और कमरिया मतलब कंबल मिल जाए तो मैं इस तीनों राज को, जो तीन लोक हैं, उस तीनों लोक और आठों सिद्धि नवोनिधि का जो सुख है, जो आठों सिद्धि और नवोनिधि है वह एक तरह से सुख होता है, इससे सुखी मिलती है, उस सुख को हम नंद की गाय को चराने में भुला देंगे। बिसारो मतलब भुला देंगे। नेक्स्ट है रसखानी कबो इन आँखिनो, 100 वर्ज के बनबाग तराग निहारो, कोटिक रो कलघोत के धाम करीर के कुंजन ऊपर बारो। रसखान कह रहे हैं कि मैं कब से श्री कृष्ण के 100 वर्ज वन को, तालाब को निहार रहा हूँ, देख रहा हूँ कि कब हमें श्री कृष्ण के युगल रूप का दर्शन हो। इसके लिए करोड़ों कलघोत के धाम, करोड़ों जो है इंद्र के धाम, करीर के कुंजन जो है छोटे छोटे बगीचे के, उसके ऊपर निछावर करना चाहता हूँ। बस हमें सिर्फ श्री कृष्ण और राधा के प्रेम रूपी युगल रूप का दर्शन हो सके। यही था आज का इस कविता जो है रसखान के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, उसका अर्थ था। और आप लोगों को एक मैं बात बताना चाहता हूँ कि यह वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके लिए एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक करने से हमें मोटिवेट मिलता है। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।